आज एसडीएम वगैरह जो लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोगों को बेघर करने के लिए आए। यार इसके दो और पुलिस यहाँ पर लाठी हमको मार रही है। स्टेट लैंड इधर पड़ी हुई है, स्टेट लैंड 250 कनाल है नीचे और जबरदस्ती आ रहा है गरीब लोगों पर अत्याचार करना। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चिनाब टाइम्स और मैं हूं सागर भट्ट। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोत्रान एक सवाल खड़ा हो चुका है भलेसा के अंदर। अगर इस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अंदर कुछ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और वहीं कुछ लोग जो हैं वो बेघर हो रहे हैं, इनके पास जितनी भी ज़मीन थी वो एक्वायर हो गई है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोत्रान में। और आज जो है यहाँ पे निशानदेही हो रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे आई थी और ये लोग इनकी गुहार जो है वो हम हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जनाब, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमजद हुसैन है, मैं यहाँ चंगा का रहने वाला हूँ और हमारी ज़मीन जो है ज़बरदस्ती ली गई है यहाँ कॉलेज में और हमें पता ही नहीं था आज तक कि ये एक्वायर हुई है। और यहाँ पे हमें आज तक कोई पता ही नहीं चला और आज एडमिनिस्ट्रेशन आई और ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन को ले रही है यहाँ पे और जोर ज़बरदस्ती मार धाड़ करके यहाँ हमें बेघर करने की कोशिश है। और हमारे पास आज यहाँ कोई ज़मीन भी नहीं है और लैंडलेस हम हो रहे हैं। आप चाहे तो हमारे घर में आके आप चेक करिए कि हमारी लैंड है नहीं है। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील कर रहे थे आज तक कि हमारे बारे में सोचा जाए, लेकिन हमारी आज तक किसी ने नहीं सुनी। और आज एसडीएम वगैरह जो लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोगों को बेघर करने के लिए आए। और हमारे जो बाप दादा है उनके जाली साइन किए, उसमें पटवारी शामिल है, उसको तहसीलदार शामिल है, जो कि लोकल बॉडीज यहाँ की है वो उसमें शामिल थी। और उन लोगों ने हमारे साथ जाली साइन क्या मतलब ये है कि हमारे जो जमीन के साइन है वो पटवारी और तहसीलदार ने जबरदस्ती खुद अपनी मर्जी से की है और हमें आज तक कोई पता नहीं था इसके बारे में। और जब हम यहाँ आए थे, हमने मकान बनाना था और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया कि आपकी लैंड जो है कॉलेज में आ चुकी है और यहाँ आप मकान न बनाए। उन्होंने नोटिस निकाल दी कि यहाँ आप मकान नहीं बना सकते और ये ज़मीन जो है गवर्नमेंट के अंदर चली गई है। ज़मीन का कुछ आपको मुआवजा मिला या आपसे कोई वादे किए गए कि आपकी नौकरी लगेगी, ऐसे कोई वादे? ऐसे तो कोई वादे नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी कोशिश की। यहाँ से हमने एडमिनिस्ट्रेशन भी, हम सेक्रेटरीट भी गए, सब लोगों को पूछा, सब लोगों को बोला, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम आपको जॉब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है, ना हम आपको दे रहे हैं। झूठे दिरासे दे रहे हैं हम लोगों को और हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है। और हम अपील करना चाह रहे हैं क्योंकि सागर भट्ट साहब यहाँ पहुँचे हैं और इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि ये आए और हम लोगों की यहाँ फरियाद सुनी। और हम चाहते हैं कि हमारी बात को आगे सुना जाए और हम लोगों के बारे में आगे सोचा जाए, क्योंकि हम लोग तो लैंडलेस हो रहे हैं। हमारे में कुछ भी जमीन कितनी है ये टोटल? ये 82 कनाल इसमें इनने एक्वायर की है और हम परेशान है कि इनने इतनी ज़मीन को इसमें करना क्या है और हम लोगों को बेघर करके गवर्नमेंट हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही है। आज तक इस ज़मीन को, हमारी ज़मीन को सुनने में आ रहा है कि 10 से 15 साल हो गए लिए हुए और हमें आज तक पता ही नहीं था कि ये इसका गवर्नमेंट का इंतकाल कॉलेज के नाम हो गया। कितने लोग हैं ये जिनकी ज़मीन जो है? यहाँ से कम 20 से 25 फैमिली ऐसी है जो कि सारी मतलब मैक्सिमम लैंडलेस है, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई ज़रियात आगे, कोई कारोबार कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर आपको ज़मीन का मुआवजा दिया जाए या आपकी कोई जॉब पॉलिसी निकाली जाए तो आप उस पर आप खुश हैं? नहीं, हम एक बात पे हम तो खुश हैं। अगर हम लोगों के बारे में सोचा जाए, जॉब दी जाए और रिवाइज रेट जो कि यहाँ दिया जाएगा और जॉब दी जाए। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा सागर साहब, नीचे तवाई में ग्रिड स्टेशन बना हुआ है और वहाँ एक कनाल में 8 से 9 मुलाजिम हैं जो कि परमानेंट हो चुके हैं और उनको एक कनाल में 9 मुलाजिम हैं। और ख़ास तौर पे मैं अपनी बात करूं, हम हैं 4 भाई 6 भाई, मेरे चाचे के 2 लड़के 4 हम, और हमारी 6.5 कनाल 7 कनाल के करीब इसमें कॉलेज में एक्वायर हुई है और हमारे कोई जॉब, कोई मुआवजा नहीं। जो मुआवजा उन्होंने बनाया है 80,000 कनाल का बनाया है, जो कि आज मरला यहाँ चल रहा है, कम से कम 3 से 4 लाख मरला यहाँ आज चल रहा है मार्केट में। और हमारी ज़मीन का उन्होंने मुआवजा बनाया है 80,000 पर कनाल,
जो कि नामंजूर है, जो कि किसी को मंजूर नहीं है। तो चाचा, आपकी कितनी जमीन यहाँ पे एक्वायर हुई? मेरी जमीन 5 कनाल हो गई। 5 कनाल। उसमें आपको कोई मुआवजा मिला या कोई न मुआवजा मिला है, और मैंने कब्रिस्तान भी उसी में रखे हैं। और पटवारी ने हमारे साथ बहुत ही यानी सुतली माँ का सलूक किया, और पटवारी ने घर बैठ के वो नंबरात लिए। हमें आज पता लगा कि ये जमीन डिग्री कॉलेज में चली गई। वो भी जाली साइन वो किए हुए, जैसे हमारे दादा परदादा के नाम पे थी जमीन, तो वो जाली साइन हमें पूछा तक नहीं गया है, ना कुछ मुआवजा दिया है। आज इतनी महंगाई है, कहाँ से मतलब गरीब बंदा जमीन खरीद सकता है या कुछ, ना कहीं स्टेट लैंड में दिया जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं ये सवाल है कि अगर इन लोगों के पास जमीन नहीं है, ये लोग कहाँ जाएंगे? अगर कोई जॉब पॉलिसी है तो इनके लिए कोई जॉब पॉलिसी क्यों नहीं है? अगर इनका जो मुआवजा है वो अभी तक इनको क्यों नहीं मिला है? तो सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि अगर इन लोगों के पास जमीन यहाँ घर बनाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इनकी कौन सुनेगा? फिलहाल आप जुड़ते रहिए चुनाव टाइम्स के साथ।